तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुरुकुल डायलॉग। और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। वो है जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आप फेस करते हो अपनी वर्क प्लेस पे, मतलब जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी मैं बताऊंगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। काफ़ी सारे सिनेरियो डिस्कस करूंगा 5-6 एग्जाम्पल्स के साथ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है कि जो जॉब है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है जब आपने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया हो और जब आपने उसको ज्वाइन किया हो। तो मैं मतलब अगर इसको छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं कि आपने जिस टाइम पे इंटरव्यू दिया किसी भी जॉब के लिए, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए हो, फाइनेंस के लिए हो, तो मैं अगर छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, आपकी जब इंटरव्यू हो रहा था तो आपको किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए हायर किया गया होगा या फिर किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए हायर किया होगा। कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, वो चाहे आपका फाइनेंस हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे आपका आईटी हो, कुछ भी हो। और जब आप फाइनली कंपनी में गए और जब आपने जॉब करना स्टार्ट किया, ड्यू टू एनी सर्टेन रीजंस, या तो आपकी कुछ जॉब में कुछ एडिशनल चेंजेस कर दिए गए, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें कुछ ऑल्टर कर दिया गया, उसमें 2-3 काम आपके और ऐड कर दिए गए। कई जगह पे ऐसा मिलेगा कि ऑलमोस्ट 40-50% काम आपका चेंज हो चुका होगा। आपको क्या पता साथ में कुछ और भी काम दे दिया और आपने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता। तो आप एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हो जहाँ पर ना ही आपको उस काम करने में कोई इंटरेस्ट है, जो भी आपके चेंजेस किए गए या फिर न्यू कोई भी टास्क दिया गया है, और आपके लिए वो एक तरीके का सिरदर्द बन चुका होता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो सबसे पहले आपको अपना जो भी मैनेजर है या फिर जो भी आपका बॉस है, उसके साथ एक मीटिंग फिक्स करनी है, उसके साथ एक आपको डिस्कशन करना है और बड़े ही पोलाइट टोन में, बड़े ही आराम से उसको ये सारी सिचुएशन आपको बतानी है कि आप इस रोल के लिए हायर हुए थे और ये आपकी एक्सपेक्टेशन थी जॉब से, बट जो भी उसमें चेंजेस हुए या फिर कुछ नया ऐड ऑन हुआ वो आपके इंटरेस्ट का एरिया नहीं है, राइट? तो आप उसको उतने इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। अगर किसी का काम है कि कोई सीए करके आया है, राइट, उसका अकाउंट्स में बहुत अच्छा हैंड्स ऑन है, लेकिन उसको उसके साथ लेट्स से कि अगर कुछ ऑटोमेशन की चीज़ें दे दी गई है या फिर कोई और डिपार्टमेंट की चीज़ें दे दी गई है, जो या उसको हायरिंग की कुछ चीज़ें दे दी गई है कि उसको कुछ इंटरव्यूज वगैरह लेने हैं, तो वो उसका इंटरेस्ट एरिया क्या पता ना हो या फिर वो उसमें सबसे बेस्ट भी ना हो, तो वो सबसे बेस्ट नहीं दे पाएगा अपना, करेक्ट? तो इस तरीके से क्या है ना कि आप अपने बॉस को या अपने मैनेजर को एक क्लियर पिक्चर दे पाओगे कि भाई आपकी ये एक्सपेक्टेशन है जॉब से, और वो भी देखेगा कि अच्छा ठीक है, आपका उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपका स्किल सेट क्या है। जब आपके स्किल सेट के अकॉर्डिंगली वो काम कराएगा, आपका लेट्स से कि अगर स्किल सेट है अकाउंटिंग है या XYZ, तो आपको वो अगर अकाउंट्स का कोई भी काम देगा तो आप उसको 100% अश्योरिटी के साथ करोगे, बिल्कुल करेक्ट करोगे। लेकिन दूसरा अगर कुछ आपको इंटरेस्ट एरिया नहीं है या फिर आपको उसको उतनी नॉलेज नहीं है, उतना हैंड्स ऑन नहीं है, तो आप उसको उतना इफेक्टिवली नहीं कर पाओगे। तो एट द एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस अगर आपकी भी थोड़ी बहुत नीचे गिरेगी तो उसके साथ उसकी भी गिरेगी। तो उसको भी ये चीज़ पता है, तो वो आपके चीज़ में फेवर एकदम से 100% ना हो, वो आपसे एकदम से 100% अग्री ना करे, बट उसके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी जॉब में करेगा, राइट? जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपने भी उसको ये नहीं बोला है कि आपको 100% ये काम नहीं करना है। जो भी आपके एडिशनल चेंजेस हुए हैं, जो मॉडिफाई हुए हैं, लेट्स से कि अगर आप उसमें से 20-30% ही है, वो 20-30% जो भी है वो चेंजेस कर देगा आपकी जॉब में, तो आपके लिए ईजी रहेगा। जो दूसरा सबसे मज़ेदार रीज़न है वो है बर्डन विद वर्कलोड। आई थिंक बहुत लोग, तो मैंने देखा है ऐसे कहते हुए कि मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है इस चीज़ के करने का। तो ये सिचुएशन क्या है, कई बार एम्प्लॉयज़ बहुत प्रोएक्टिवली रहते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। मतलब अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, अगर आप अपने बॉस या अपने मैनेजर के पास जाके प्रोएक्टिवली काम, अगर आपने ऑलरेडी अपना सब कुछ ख़त्म कर लिया है और आप कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए गए हैं, तो वो चीज़ आपकी पॉजिटिविटी दिखाता है कि अच्छा ठीक है, आप प्रोएक्टिव हो। बट उसमें कई बार क्या रहता है कि जो भी आपको काम दिया जाता है वो आपका करंट काम क्या पता उसके साथ दे दिया गया हो, राइट? या फिर इसमें दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि कोई भी एम्प्लॉय जो आपकी टीम का बंदा हो वो एब्सेंट हो,
या फिर वो थोड़े टाइम के लिए छुट्टी पे चला गया हो, तो उसका जो काम है वो आपको दे दिया गया, राइट, आपके करंट काम के साथ। तो आप ऑलरेडी मान लो 8-9 घंटा जो काम कर रहे थे वो आपके लिए सफिशिएंट था, जो आपके पास ऑलरेडी था काम, लेकिन उसके साथ आपको 4 नए काम या 4 नए टास्क और पकड़ा दिए गए। तो अब आपको या तो स्ट्रेच करना पड़ेगा या कुछ एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर उसमें देने पड़ेंगे। तो आपके वो गले में एक तरह की हड्डी बन के फंस गया। तो अब आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? देखो, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने मैनेजर या अपने बॉस के साथ एक मीटिंग रखो, उसको क्लियरली बताओ, क्योंकि कभी भी अगर आप ओवरलोड हो तो आपको ये अपने बॉस या अपने मैनेजर को क्लियरली बताना पड़ेगा कि भाई मेरे पास, मैं अभी बर्डन हूँ काम से, ऑलरेडी जो मेरे पास टास्क है, जो भी मेरे काम है वो सफिशेंट, जो भी मेरे नंबर ऑफ आवर्स है मैं उसमें कर पा रहा हूँ। उसके अलावा अगर जो ये जो काम दिया गया है ये या तो मुझे स्ट्रेच करना पड़ेगा, क्यों, और जो वर्कलोड है वो बियरेबल नहीं है अब। तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली अपने बॉस या अपने मैनेजर को बताना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने अंदर रखते रहेंगे और वो काम भी नहीं होगा। वो आपसे एक्सपेक्ट करता रहेगा कि अच्छा ठीक है, आपने तो कुछ नहीं बोला, ना ही आपने कुछ ईमेल पे बोला, ना ही आपने कुछ मीटिंग में बोला, ना ही आपने कुछ वर्बली कुछ जाके डिस्कस किया। तो सामने वाला तो आपके साथ ये एक्सपेक्ट करेगा, या फिर आपका बॉस आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो काम आप कर ही लोगे, या फिर आपके पास वो बैंडविड्थ होगा। तो आपको ये क्लियरली मीटिंग रखते हुए बता देना है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम दिया गया है, ये मुझसे अब झेला नहीं जा रहा है। और लेकिन आपको पॉइंट दे के बताना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो मेरे पास टास्क है वो आपको दिखाने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ वर्बली बोल दिया है, आपको बताना पड़ेगा देखो भाई मेरे को ये XYZ काम करने में इतना टाइम लगता है। मान लो आपको कोई रिपोर्ट निकालनी है, दिन में एक काम आपका वो है, 2 घंटे आपके उसमें यूटिलाइज हो गए आपका। फिर कोई आपको कुछ डेटा से रिलेटेड कुछ डैशबोर्ड्स बनाने या कुछ भी और उससे रिलेटेड काम है, तो आप बोलो कि भाई मेरे 3-4 घंटे वहाँ यूज़ हो गए। तो मिल मिला के आप अपने अगर 8-9 घंटे जो भी आपका वर्किंग आवर है उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो वो सामने वाले बंदे को भी समझ में आएगा। करेक्ट। मैं एक बोनस पॉइंट देता हूँ दूसरा, आप इसके साथ सजेशन दो अपने मैनेजर या बॉस को, तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसको बोलो कि फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आपके जो आप काम कर रहे हो वो तो ठीक है, उसमें से अगर आपको जो भी एक्स्ट्रा काम दिया गया है, मान लो वो 5 टास्क हैं, उस 5 टास्क में से कुछ तो क्रिटिकल होगा और कुछ नॉर्मल होगा, राइट। ऐसा तो नहीं कि सारे क्रिटिकल काम होते हैं। तो मान लीजिए उन 5 काम में से आपके 3 बहुत क्रिटिकल है और 2 ऐसी है कि नॉर्मल, कुछ लेट्स से कि डेटा रिलेटेड काम है, डेटा एंट्री करना है या फिर कुछ नॉर्मल सी रिपोर्ट निकालनी है, सिस्टम में गए 4 स्टेप किसी को भी बताए और वो चीज़ निकाल लेगा। तो वो जो लेस काम है वो या तो आप कोई एडिशनल रिसोर्स ले लो, जैसे कि इंटर्न वाले जो बंदे ले लेते हैं 1-2 महीने के लिए प्रोजेक्ट सिंपल के लिए, वो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती, उनको इंटर्नशिप भी मिल जाएगी, आपका भी काम जो एक्स्ट्रा काम है वो हो जाएगा, प्लस आप जो क्रिटिकल काम है वो तो दे ही नहीं रहे हो, तो उसकी भी वाहवाही बॉस के पास चली जाएगी कि नहीं इसने मैनेज इस तरीके से किया है, राइट। ऊपर से उस काम को देखते रहो, मतलब एज अ सुपरवाइजर की तरह कि वो बंदा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, तो उसमें आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कैसे किसी से काम करवाना है, वो भी एक बहुत बड़ी कला है। और आप अपने बॉस या मैनेजर से पूछो कि भाई ये जो टास्क है, इन टास्क में से, इस काम में से सबसे प्रायोरिटी वाला काम कौन सा है, उससे क्लियरली पूछो। तो वो आपको बताएगा कि भाई इन 10 टास्क में से मेरे को तो भाई ये 5 जो है ये सबसे प्रायोरिटी वाले काम है, मेरे को सबसे पहले यही चाहिए। दूसरी चीज़, अगर वो प्रायोरिटी नहीं बताता है तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट करके जाओ कि भाई मेरे को जो लग रहा है ये 10 काम में से ये 7 जो काम है ये सबसे पहले करने हैं, और जो 3 है ये ओके काम है, तो ये मैं दूसरे रिसोर्स को दे सकता हूँ, जो भी इंटर्न हायर किया, या फिर इंटरनली भी कई बार ऐसा होता है डिपार्टमेंट्स में से किसी के पास अगर कम काम है तो आप उससे पूछ लीजिए अपने मैनेजर से कि अगर 2-3 जो थोड़े बहुत काम है अगर उनसे निकलवा लिए जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तीसरा जो सबसे मज़ेदार पॉइंट है ये है कि मेरे पास भी ऐसे काफ़ी बार लोग आते थे, टीम के बंदे, ये चीज़ डिस्कस करते हुए कि आपको बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रही है किसी दूसरे वर्कर के साथ काम करने में, राइट। या कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन कि आप जब भी उस आदमी के साथ काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं और वो टर्न ऑन हो जाता है, या फिर एंड रिजल्ट क्या निकलता है उसमें जी आपका आर्गुमेंट ही होता है। तो वो कैसे हैंडल करोगे आप? हाँ जी, तो इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है?
इसमें मैं कहूँगा कि सबसे पहले तो आपको अपना जो ईगो है, सबसे पहले आपको अपने खुद पे काम करना है। जो ईगो है आपका, उसको साइड में रखना पड़ेगा, राइट? मैंने काफ़ी लोगों को ऐसी सिचुएशन में देखा है कि जहाँ पर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो इस XYZ बंदे के साथ नहीं काम करना है, या फिर इस लड़की के साथ नहीं काम करना है किसी प्रोजेक्ट पे या फिर किसी टास्क पे। तो पहले तो आप अपना ईगो साइड रखिए कि नहीं, मैं उसके साथ काम करता हूँ। आप ऑफिस में आए हो, आपको अपना काम करना है, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको जाना है, आपको उस पर्सन के साथ कोई फ्रेंडशिप नहीं करनी है, राइट? तो आपको अगर कभी भी डिस्कस करना है तो आप एक हेल्दी डिस्कशन रखिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए जब भी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन है वो कभी भी हीटेड आर्गुमेंट्स और उन सब डिस्कशंस में नहीं जाएगी जहाँ पर आपका काम भी नहीं हो रहा है टास्क, और आपको सुनना भी पड़ा। और दूसरी चीज़ है कि आपको हमेशा वो एक नाइस बॉय या नाइस गर्ल वाली फिगर में भी नहीं रह रहा है, पिक्चर में भी नहीं रह रहा है। आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप मतलब एक वर्ड होता है अनफ्लैपेबल, कि आप कभी स्ट्रेस में भी हैं, कभी किसी में भी हैं, तो वो चीज़ अपने चेहरे पे नहीं ज़ाहिर होने देते, और आप उस एनवायरनमेंट में भी कंट्रोल करके और बाकी सब अपने काम पूरी तरीके से कर लेते हैं। तो वो एक तरीके का बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मैनेजमेंट को भी नज़र आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आज आप ये सब चीज़ें हैंडल कर रहे हो, आपको किसी के साथ काम करना है, कल को आप भी तो उस सिचुएशन में आओगे, आप भी तो वो सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना चाहोगे कि आज आप टीम के कोई एनालिस्ट हो या एग्जीक्यूटिव हो, कल को आप ऊपर बढ़ना चाहोगे, राइट? आप भी एक सुपरवाइजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, AVP, CP जो भी पोजीशंस हैं वो सब बनना चाहोगे, तो तब आपको लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, और उसमें ये सारी सिचुएशंस आती हैं। आपको ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ेगा जो कि आपके दोस्त नहीं है। तो इट्स अ फैक्ट, आप कंपनी में आए हैं, आपको पैसा मिलता है, आप काम कीजिए और घर जाइए। इसमें दूसरा पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी कंपनी में है, वो कभी भी 100% गलत नहीं हो सकता। कभी भी अगर वो काम करता है, आप अगर जिसको नहीं पसंद करते हो, वो कुछ तो अच्छा काम करेगा कभी ना कभी, या करता होगा, करती होगी। जब भी वो करता है, आप जेन्युइनली एक फीडबैक दीजिए उन्हें, या फिर उनको एक तरीके का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए। तो आप इसके बाद देखना कि जो डिसएग्रीमेंट वाली जो फीलिंग्स है वो अपने आप कम होती जाएंगी विद द टाइम। और एट द एंड ऑफ द डे जो भी आप टास्क कर रहे हो या फिर जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप टाइम ऑन टाइम डिलीवरेबल करोगे, उसका जो भी आउटपुट आना है वो पॉजिटिव ही आएगा। हाँ जी, नंबर चौथा, ये भी बड़ा मज़ेदार है, मतलब माई स्टाइल ऑफ वर्किंग, या फिर एक तरीके से यो स्टाइल ऑफ वर्किंग। कि भाई लोग कहते हैं कि अगर आप किसी को कुछ काम दो कि भाई इसको इस तरीके से करना है, तो एक सेट लेट्स से कि कुछ प्रोसीजर है कि उसको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस तरीके से टास्क की या फिर कुछ प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस होती है, या फिर एक एंड डेट होती है कि आपको इस तारीख तक या फिर इस टाइम तक उसको कंप्लीट करना है इस तरीके से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं भी, मैं तो अपने स्टाइल से काम करूँगा, मैं तो इसको मान लो कुछ रिपोर्ट्स आपको सुबह देनी है, आते के साथ ही नहीं जी मैं तो पहले चाय पे जाऊँगा, पहले अपना हंसी गुल्ला करूँगा, उसके बाद जाके जी फिर कुछ काम करूँगा, उसके बाद फिर मैं तो सेकेंड हाफ में अपना जो भी है वो रिपोर्ट निकाल के और फिर सबको दूंगा। तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है, राइट? तो अगर इस तरह की सिचुएशन आप लोगों के पास आती है, कोई अगर है आप लोगों की टीम में या फिर आपके साथ कोई ऐसा है, तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हो या फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे? कि पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट? कई लोग एक्सेल में अच्छे हो सकते हैं, कई लोग कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, कई लोग लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, बिल्कुल पीपल पर्सन। कई लोग जैसे कोडर्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कोडिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन क्या पता वो लोगों को हैंडल उतने तरीके से ना कर पाएँ, जो भी डिस्प्यूट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो मैनेज ना कर पाएँ उस तरीके से। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, राइट? कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उसी पे आपको काम करना है, तभी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, करेक्ट? जो भी आपका स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें वो चेंजेस आएंगे। दूसरा ये कि आपको अपने मैनेजर और अपने बॉस के साथ डिस्कस करना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा कि भाई देखो, जो भी आपने काम दिया है या फिर जो भी ये टास्क है, उसको मैं इस तरीके से करने की कोशिश करूँगा, राइट? और जब मैं अपने कुछ इसमें तरीके से उसको काम करूँगा, तो मैं इसकी जो भी एक्यूरेसी है या फिर जो भी उसकी डेडलाइन है वो हैम्पर नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द डे आपके बॉस को या फिर आपकी मैनेजमेंट को या फिर जिसके लिए भी आप वो काम कर रहे हो, उसको वो काम कंप्लीट होने से और सही होने से फ़र्क पड़ता है कि भाई ये काम है वो 3 महीने में होना चाहिए। वो काम आप अपने
अगर स्टाइल से करना चाहते हो तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा ताकि वो आपके ऊपर भरोसा रखे, और आपका भी ये बिल्कुल दायित्व बनता है कि आप उसको उसी डेडलाइन के अंदर ख़त्म करो। नहीं तो फिर वो जो ट्रस्ट फैक्टर वाला पॉइंट आता है, फिर वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं बन पाएगा। तो अगर आपने अपने स्टाइल से काम उसको किया, लेकिन बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ और ऑन टाइम किया, तो मेरे ख्याल से फिर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये चीज़ आपको अपने बॉस और अपने मैनेजर के साथ डिस्कस करनी पड़ेगी पहले। नंबर 5 जी, कि यू मेड अ मेजर मिस्टेक। आपने कोई मेजर मिस्टेक आपसे हो गई है। अब वो मिस्टेक चाहे आपसे अनइंटेंशनली हुई हो, लेकिन हो तो गई आपसे, तो आपको उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, उसके नेक्स्ट प्रोसीजर्स क्या है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे सोचना है आगे उसके आगे, वो मैं आपको बता। देखो, इसमें सबसे पहले जो है 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये है कि डू नॉट बी पैनिक। कभी भी कुछ गलती होती है, आपको पता है आपसे हो गई है आपको, तो सबसे पहली चीज़ तो पैनिक नहीं करना है। पैनिक में आप क्या पता 2 मिस्टेक और कर दो, राइट। तो सबसे पहले तो पैनिक नहीं करना है, और अपने आप को डिफेंडेबल वाले मोड में नहीं लेके आना है कि नहीं ये तो मिस्टेक मुझसे हुई नहीं है। अगर आपका बॉस आपसे बोल रहा है और आप उस वाले जोन में जा रहे हो, तो वो भी आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हाँ, आपसे गलती हुई है, आप अपनी गलती मान लीजिए, ठीक है। कि दूसरा स्टेप ये है कि हाँ जी, मुझसे गलती हुई है, और उसका आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि वो गलती हुई कैसे, क्योंकि सामने वाला आपको तभी प्रोटेक्ट कर पाएगा कि उसको भी पता होगा कि आपसे गलती कैसे हुई और कहाँ फिक्स करना है। तो आपको उसको पूरा बताना पड़ेगा कि फॉर एन एग्जांपल, अगर आप कोई सिस्टम में कुछ चेंजेस कर रहे हो, या आपको कोई रिपोर्ट निकालनी थी, या आपको कुछ सेंड करना था, तो उसके स्टेप्स क्या थे, आप कहाँ कहाँ पे गए, आपने क्या क्या किया, तो वो सारे स्टेप्स उसको बताने पड़ेंगे। और एडमिट करके उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ ये गलती मुझसे हुई है, एंड आई टेक द कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक। और जब आपने बताया हो उसको कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, उसके बाद जब आपको ये भी ऑलरेडी एडवांस में सोच के रखना है, जब आप अपने बॉस या मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहे होगे उससे पहले, कि आप इसको मिटिगेट कैसे करोगे। कि फॉर एन एग्जांपल, आप 100% सही भी नहीं हो सकते कि आपको ठीक है नहीं पता कि एग्जैक्टली मैं इसको ठीक कैसे कर सकता हूँ, लेकिन कुछ तो सजेशन होगा, आप उस काम को कर रहे होगे, ठीक है। कि हम इसको दोबारा से निकाल सकते हैं रिपोर्ट को, या फिर कुछ सर्टेन चेंजेस करके उसके अकॉर्डिंगली फिर हम आगे सबमिट कर सकते हैं। तो वो आपको सजेशन जब आप दोगे, तो आपका बॉस के पास आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, गलती हुई है, ठीक है, इंसान है, हर किसी से हो सकती है, आपने एडमिट कर ली और आपने सजेशन दिया कि अच्छा तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, और जब आप उसको कहीं ड्राफ्ट करके रख लेंगे, तो वो आगे से कभी होगी भी नहीं। और मेरी एडवाइस है कि कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में लाइफ में फंसो, तो आप हमेशा सामने वाले को बताओ कि आपसे गलती हुई, लेकिन आपने उससे सीखा क्या। कि फॉर एन एग्जांपल, आप ऐसी गलती कभी दोबारा से नहीं होगी। उससे क्या है कि देखो, वो रिपीट तो कभी होगा नहीं, वो ऑलरेडी मिस्टेक हो गई है, लेकिन उससे क्या है कि जो आपका मैनेजर है और बॉस है, उस पर आपका जो ट्रस्ट है वो कभी खोएगा नहीं, वो बना रहेगा। सो ये एक तरीके से मतलब आप ये समझ लीजिए ब्राउनी पॉइंट है। तो कभी भी आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे, तो प्लीज़ लास्ट वाले पॉइंट को बहुत कंसिडर करना, ये देखना बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। छठा नंबर का पॉइंट है, तो ये तो मतलब मैं अगर बताऊं, ये सबसे फेवरेट पॉइंट्स में से मेरे एक है कि क्या आपने कोई काम किया है और उसका क्रेडिट कोई दूसरा खा गया है, राइट। सिचुएशन कैसी है कि आपने ये पूरा बैठ के पावर पॉइंट की स्लाइड्स बनाई, प्रेजेंटेशंस बनाई, या फिर कुछ डेटा बनाया, वो डेटा बना के जी आपने अपने आगे वाले को फॉरवर्ड किया, या किसी और दूसरे XYZ पर्सन को फॉरवर्ड किया, ठीक है। और जी फाइनल मीटिंग में उस बंदे ने वो उठा के प्रेजेंट अपने तरीके से कर दिया। तो आपको तो ये लगेगा कि यार पूरी मेहनत तो मैंने करी, गधा मजदूरी मैंने करी, ठीक है, 3-3 4-4 दिन मैंने इस रिपोर्ट पे लगाई, इस प्रेजेंटेशन पे बनाए, रातें पूरी काली कर ली, लेकिन मलाई कोई और खा गया। तो इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे और इसको कैसे फिक्स करोगे। देखो, अगर इस सिचुएशन में आपका कोवर्कर ऐसी सब चीज़ें करता है, आपके साथ का टीम मेंबर, आपने उसको कुछ ये सब सिनेरियोज में भेजा स्लाइड वाइड, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आप प्रोएक्टिवली रहो, ठीक है। प्रोएक्टिवली जब भी अपना डेटा या कुछ भी आपने बनाया, जब भी आप अपने टीम मेंबर्स में किसी को भी फॉरवर्ड कर रहे हो या दूसरी टीम में भेज रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने मैनेजर को उसमें CC रखो,
ताकि आपके मैनेजर को पता रहे कि भाई आपने बना के भेजा है, उसमें फिर आपका क्रेडिट नहीं खोएगा। करेक्ट? तो ये कोवर्कर वाली चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, मैनेजर के साथ वाला अलग है, वो कभी और किसी टॉपिक में बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये अभी मैं कोवर्कर वाला सिनेरियो आपको बता देता हूँ। तो हमेशा अपने बॉस या मैनेजर को ईमेल, अगर आप, पहली बात तो आप हमेशा ईमेल पे ही ये सब चीज़ें डिस्कस करो, ठीक है? तो जब आप भेजोगे तो उसमें अपने मैनेजर को लूप इन रखो। और कभी भी ऐसा होता है तो अपने कोवर्कर को बहुत ओपनली, लाइक बहुत पोलाइटली, ऐसा नहीं कि एकदम से सीधा जाके आप उसको किसी डायरेक्ट टोन में बात करोगे, लेकिन आप उससे बहुत ओपनली सब चीज़ें जाके बता सकते हो कि देखो ये काम मैंने किया था, ठीक है, लॉजिकली ये चीज़ का क्रेडिट मेरे को मिलना चाहिए था, और आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी, तो आपको इसी अकॉर्डिंगली अपनी सब चीज़ें हैंडल करनी चाहिए थी। और ऐसा करते वक्त ये सब चीज़ों की टेंशन मत लेना कि मेरा बॉस क्या सोचेगा, मेरा मैनेजर क्या सोचेगा। आपके मैनेजर को ऑलरेडी पता है कि हर टीम में किसका क्या क्या काम है और किसको क्या क्या दिया हुआ है, तो उसको सब नीचे की कहानी पता रहती है, राइट? तो आप उस चीज़ की टेंशन मत लेना, लेकिन हाँ, बहुत ही पोलाइटली और एक डिसिप्लिन वे में ये चीज़ बताना अपने को। नंबर 7 एंड द लास्ट सिचुएशन आज के वीडियो के लिए, कि जी मैं तो जी बहुत काम करता हूँ, और लेकिन मेरा बॉस है जो मेरा काम देखता ही नहीं है, और उसको लगता है कि जी मैं काम करता ही नहीं हूँ, मेरे को उस काम का क्रेडिट मिलता ही नहीं है। मैंने तो पूरा प्रोजेक्ट 4 महीने लगा के दिन रात पूरा कंप्लीट किया, सारी रातें घिस दी, ठीक है, सारा दिन उसमें लगा दिया, लेकिन मेरे काम का तो मुझे कुछ क्रेडिट मिला ही नहीं, मुझे कुछ रिवॉर्ड्स मिला ही नहीं, कुछ शाबाशी दी नहीं मेरे बॉस ने, ना ही मेरी वाहवाही करी, राइट? ये भी बहुत सारे लोगों के मन में आता है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करो? देखो, इस सिचुएशन का सबसे बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है, अगर आपको अपने बॉस या मैनेजर के रडार में रहना है, सबसे पहले तो बी योर ओन एडवोकेट। मतलब इसमें ये है कि टाइम टू टाइम आपने अपने बॉस को या अपने मैनेजर को, अगर आपकी कोई भी अप्रिसिएशन आई है कहीं किसी क्लाइंट से, या फिर किसी ने आपके काम की तारीफ करी, आपने कोई प्रोजेक्ट किया ऑन टाइम, वहाँ से कुछ अप्रिसिएशन आई है, उसको वर्ड्स में अपने, पहले तो अपनी ईमेल्स में मंगाओ, ठीक है, और उन ईमेल्स को अपने बॉस या अपने मैनेजर को भेजो कि टाइम टू टाइम कि भैया देखो ये सब मेरी अप्रिसिएशंस आती रहती है। जब वो लिखी हुई चीज़ें जाएंगी ना, तो वो आप कभी प्रेजेंट भी कर सकते हो, उसको याद रहेगी। नहीं तो ऑफिस में तो ऐसे दिन में तो कितनी ठाठाई, कितनी बातें चलती रहती है, आधी ज़्यादा चीज़ें किसी को भी याद नहीं रहती। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बॉस, आपको क्या लगता है कि हमेशा आएगा, मैनेजर आपको हाई फाइव देगा सबके सामने और आपकी पीठ थपथपाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, चीज़ें नोटिस करी जाती हैं, चीज़ें ऑलरेडी कंसिडर कर ली होती हैं उन लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही वो आपको आके शाबाशी देगा सब लोगों के सामने, और ऐसे आके हाथ मिला रहा है आपसे, हाई फाइव दे रहा है कि भाई वाह वाह क्या काम किया है, और मज़ा ही आ गया है, ऐसा सब कुछ। तो थोड़ा सा ग्रीडी अपने आप को कम रखिए, ऑन ग्राउंड रखिए, चीज़ें देखना पॉजिटिव काउंट होंगी ही होंगी। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा एक वीडियो? जितनी भी मैंने सिचुएशंस बताई, अगर आप लोगों के साथ किसी के साथ भी हुई है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि यस, ऐसी सिचुएशंस आप लोगों के साथ कभी फेस करी है। उसमें मैंने 3-4 काफ़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशंस डिस्क्राइब करी है, और कैसे आपने उसको चीज़ को टैकल किया, और अगर जो मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं तो प्लीज़ जो भी का अगर कोई यूज़ करेगा तो बताना कि उसके लिए काम किए कि नहीं। मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और तो जी चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, एंड तब तक के लिए थैंक यू।